आज की हिंदी कहानी का नाम है दो दिलों का मिलन। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं अभिषेक और पायल। कहानी का मुख्य विषय है मधुर प्रेम, जो एक लड़का और एक लड़की के बीच में होता है। ये कहानी एक शादीशुदा जिंदगी की एक मधुर प्रेम कहानी है। बहुत लोगों का मानना है कि प्यार सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले ही होता है और शादी करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले ही होता है, शादी के बाद नहीं? ये कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि सच क्या है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दो दिलों का मिलन एक शादीशुदा जिंदगी का एक प्यारी सी मधुर प्रेम कहानी है। कल अभिषेक ने एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दिया। पायल ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ी है, लेकिन तब वह साड़ी को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब पायल घर की साफ सफाई कर रही थी, तब पायल की नज़र टेबल पर रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। पायल ने तुरंत एक चिट्ठी को अपने हाथ में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी पायल, तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। वैसे भी तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांट बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लेपटूं। लेकिन तुमको पता है, मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त भी नहीं दे सकता हूँ, और तुम जानबूझकर मुंह फैलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम बहुत अच्छी लगती हो। शायद सभी लड़की जब गुस्सा करती है तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उतना पता नहीं है। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ। गुस्से में इतना प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझा नहीं जा सकता। दिल करता है हर रोज मैं तुम्हें अपने बाहों में लेपटूं, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। हर रोज देर से घर लौटने का कारण सिर्फ वही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारी गुस्से भरी चेहरे के पीछे छुपा एक अनदेखा ढेर सारा प्यार। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं तुम्हें देख सकूँ। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं सबरदार रोशनी के सामने अपने सर झुकता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था, वह टेबल पर रखा था, मगर तुम्हारे हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बहाने शायद ही वह साड़ी अपने हाथों में लेंगी। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आई है, इसलिए मैं तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है, मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था, तब भी माँ को साथ साथ लेकर मैं जाता था। कभी भी अपने पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देखकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद दूंगा, और ये एक आदत भी बन जाएगी, और तुम्हारी पसंद नापसंद का मुझे भी पता लग जाएगा। तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक का चिट्ठी पढ़ने के बाद पायल को होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट दिखाई दी। पायल ने अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ा सा हैरान थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से नहीं खड़ा होता, वह अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाया रख सकता है। पायल का सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक गहरा समंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करने लगी, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपा हुआ प्यार का खुलासा नहीं कर सकता। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा पर ठक ठक आवाज आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने
एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। उसने एक बार अपने आँख मरोड़कर देखा तो नहीं, ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा है कि जैसे पायल को रोज वह वैसी ही हालत देखता है। पायल को वह समझने नहीं दिया कि वह पायल को देखकर चौंक गए थे। अभिषेक ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। अभिषेक ने समझ लिया कि पायल कमरे में आई। पायल कमरे में आते ही आईने के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईने में देख रही थी, इसलिए कि कहाँ कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से वह दोपहर का काम खत्म करके अपने इच्छा अनुसार वह सज धज किया है और अभिषेक जो साड़ी लाया था वह भी पहना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए। और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं। पायल को खुद पे ही बहुत गुस्सा हो रहा था। अपने सर को झुक कर आईने के सामने बैठी हुई पायल ने इधर अभिषेक को बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल ने अभिषेक को चुंबन की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। अभिषेक का दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था कि पायल के पास जा और उसे अपने बाहों में लिपट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे सज धज किया है। अभिषेक ने धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पायल समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक का बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से पायल को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन एक अज्ञात कारण की वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर पायल को अपने गले से लगा लिया। पायल चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे अपने गले लगाया। पायल थोड़ी हैरान हुई, लेकिन पायल के दिल के अंदर जो प्यार छुपा हुआ था वो बाहर निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अभिषेक को अपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपने बाहों में ले लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर पायल के पूरे बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक के पूरे शरीर को बुलाने लगी। तब अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार की गहराई समंदर में डूब गए। आज के रोमांटिक कहानी लव स्टोरी से हमने क्या सीखा? आज हमने ये कहानी से ये सीखा कि गुस्सा और अभिमान तो दिल में छुपा जा सकता है, लेकिन प्यार को दिल के अंदर छुपाया नहीं जा सकता। कभी ना कभी वह प्यार अपने दिल को चीर कर बाहर आ ही जाता है, क्योंकि प्यार में जो खुशी है वह दुनिया की और किसी में नहीं होती। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कहानी में। के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।